हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स की नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। इसमें बोला गया है फाइंड द HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये जो टर्म है HCF, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। वैसे तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने पढ़े हैं कि कॉमन फैक्टर्स कैसे निकालते हैं, पर यहां पे जो कॉमन फैक्टर्स है वो हाईएस्ट होना चाहिए। ओके, एंड इस HCF का और एक नाम होता है, HCF कोई GCD भी बोलते हैं स्टूडेंट्स, जिसका फुल फॉर्म होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर। तो स्टूडेंट्स आपको ये चीज याद रखना है कि एग्जाम में HCF निकालने बोलेगा तब भी यही तरीका होगा जो हम बताने वाले हैं, और अगर एग्जाम में बोलता है कि GCD निकालिए, GCD फाइंड कीजिए, तो भी आपको यही निकालना है HCF एंड GCD बोथ आर द सेम, दोनों सेम है। क्लियर है? अब तरीका जो है यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करना है, राइट? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड तो हम देख चुके हैं स्टूडेंट्स, राइट, जिसके थ्रू हम प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं। तो यहां पे क्या करना है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में निकालना तो प्राइम फैक्टर्स ही है, लेकिन उसके बाद कॉमन फैक्टर्स फाइंड करेंगे, वो भी हाईएस्ट वाला। तो ये चलिए वन बाय वन देखते हैं। पहले निकालते हैं प्राइम फैक्टर्स हर एक नंबर के लिए। तो हमारे पास 3 नंबर्स हैं, 4 है, ओके, देन 8 है, देन 24 है। तो स्टूडेंट्स ये जो 4 है वो 2 से डिविजिबल है, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, देन 2 1 जा 2 हो जाएगा, राइट। देन 8 जो है वो 2 की टेबल में आता है, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 4 जा 8। देन ये जो 4 है ये भी 2 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 की टेबल में आता है, तो 2 2 जा 4। देन हमको मिला 2, तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1 जा 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए अब करते हैं 24 को। तो क्योंकि उसके वंस प्लेस पे या लास्ट में 4 है, 2 4 6 8 0 होता है, तो नंबर 2 से डिविजिबल होता है, राइट। तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। ओके, क्लियर है? अब देखिए यहाँ पे ये जो है ये 12 है, अब ये भी 2 की टेबल में आता है, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 6 जा 12। अगेन यहाँ पे 6 है, ये 2 की टेबल में आता है, तो 2 से डिविजिबल होगा, तो 2 3 जा 6। अब यहाँ पे आ गया 3, तो 3 जो है वो 2 की टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट्स, तो ये डिविजिबल होगा 3 से, क्योंकि 3 जो है वो प्राइम नंबर है, तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3। क्लियर है? हर जगह पे हमको 1 मिल गया है। तो चलिए अब इन तीनों नंबर का जो हमको नंबर मिले, आई मीन जो प्राइम फैक्टर मिले उसको लिखेंगे। तो 4 इज इक्वल टू हमको मिले 2 इंटू 2, 8 में मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2, एंड 24 में मिला है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। तो चलिए इसको पहले सिस्टमेटिक ऑर्डर में लिखते हैं स्टूडेंट्स। तो 4 में हमको मिला था स्टूडेंट्स 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 8 में मिला था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, देन 24 में मिला था 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। तो अब स्टूडेंट्स ये तो हमने निकाल लिए प्राइम फैक्टर्स। अब हमको निकालना है, क्वेश्चन में बोला है HCF निकालना है। क्या निकालना है? HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो क्या करते हैं, यहां पे जो भी कॉमन है, जो कि तीनों में सेम है, ओके, क्या सेम है? देखिए यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, यहां पे भी 2 है, तो जो कॉमन है, जो सेम है, उसको यहां पे HCF में लिखते हैं। उसके बाद देखिए और कुछ है क्या सेम? यस, और एक बार ये 2 2 एंड 2 है, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इन दोनों में और एक 2 है लेकिन यहां पे नहीं है, तीनों में होना कंपलसरी है। तो अब ये कोई काम के नहीं है हमारे पास। तो स्टूडेंट्स जो HCF होगा वो होगा 2 इंटू 2 यानी कि 2 2 जा 4, तो HCF होगा 4, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार समरी बता दूं कि जब कभी हमको HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना होता है, तो सबसे पहले हमको जितने भी नंबर दिए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालते हैं, ओके, एंड उनके बाद जितने भी कॉमन नंबर्स हैं उनमें, उनके फैक्टर्स में वही हमारे HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होते हैं, एंड हमको फाइनल आंसर मिल जाता है। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमको 15, 25 एंड 35 का HCF निकालना है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो यहां पे हम क्या करेंगे, अगेन सेम वही चीज होगी, प्राइम फैक्टर्स निकालना है, किस किसके, 15 के, 25 के एंड देन 35 के। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो 15 है वो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट, क्योंकि लास्ट पे 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है। उसके बाद ये जो 15 है ये 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 3 की टेबल में आता है, तो 3 5 जा 15। देन ये 5 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो है 5, तो ये जाएगा 5 1 जा 5। तो स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे 1 मिल चुका है, यानी कि हमको 15 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो मिल चुके हैं। तो 15 के प्राइम फैक्टर्स है 3 एंड 5। तो चलिए लिखते हैं, 15 के जो प्राइम फैक्टर्स हैं वो है 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, अब देखिए, अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर है वो है 25। 25 के प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो देखिए, सबसे पहले 2 से तो डिविजिबल है नहीं, क्योंकि लास्ट में 5 है। 2, 4, 6, 8, 0 नहीं है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। 3 से चेक कीजिए, तो 2 + 5 7। 7 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट्स, राइट। तो 25 जो है वो 3 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर जो है 3 के बाद वो है 5। तो ये 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि इसके लास्ट में यानी कि वंस प्लेस पे 5 है। तो लास्ट में अगर 5 या 0 होता है तो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। तो चलिए इसको 5 से डिवाइड करते हैं। तो 5 की टेबल में ये कितने बार में आता है स्टूडेंट्स, ये आता है 5 बार में। 5 5 जा 25, राइट। तो ये हो जाएगा 5। अब देखिए, जो 5 है ये खुद ही प्राइम नंबर है, तो ये 5 से ही डिवाइड होगा। तो 5 1 जा 5। ओके, तो 25 के जो हमको प्राइम फैक्टर्स है वो मिल चुके हैं, वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। अब जो नेक्स्ट नंबर है वो है 35। तो स्टूडेंट्स, ये जो 35 नंबर है इसके लास्ट में 5 है, यानी कि ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट। 3 से चेक कीजिए, 3 + 5 8। तो 8 जो है वो 3 की टेबल में नहीं आता है स्टूडेंट्स। तो 35 3 से भी डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट प्राइम नंबर है 5। अब इसके लास्ट में 5 है, तो ये 5 से डिविजिबल होगा। तो चलिए 5 से डिवाइड करते हैं। 5 की टेबल में 35 कितने बार में आता है स्टूडेंट्स, 5 7 जा 35, राइट। अब देखिए, जो 7 है वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा, राइट, क्योंकि ये 5 की टेबल में नहीं आता है, राइट स्टूडेंट्स। तो जो 7 है ये अपने आप में एक प्राइम नंबर है, तो ये 7 से डिविजिबल होगा। तो 7 1 जा 7। तो 35 के भी हमको फैक्टर्स मिल चुके हैं स्टूडेंट्स, वो है 5 मल्टीप्लाई बाय 7। ओके, अब इस क्वेश्चन में हमको निकालना क्या है स्टूडेंट्स, हमको निकालना है HCF। क्या निकालना है, HCF, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और मैंने अभी आपको दिखाया था कि जो नंबर कॉमन होता है, अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो कॉमन नहीं है, सेम नहीं है, जाने दो इसको। नेक्स्ट नंबर देखिए 5, यहां भी 5 है, यहां भी 5 है। तो ये 5, ये वाला 5 एंड ये 5 जो ये कॉमन है, तीनों में है, तो HCF में आ जाएगा 5। अब चेक कीजिए स्टूडेंट्स कि और कोई नंबर है क्या जो कॉमन है, तो और कोई नंबर नहीं है। तो इसका मतलब जो HCF है इस क्वेश्चन का, आई मीन 15, 25 एंड 35 का जो HCF है वो 5 होगा, और यही आपका फाइनल आंसर भी होगा। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बोला गया है फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड, यानी कि आपको फाइंड करना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन यहां पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड नहीं बोला है स्टूडेंट्स, यहां पे बोला है डिवीजन मेथड। अब ये डिवीजन मेथड से किस तरीके से सॉल्व करते हैं, तो चलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको 1 बाय 1 एक्सप्लेन करता हूं स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है 312 एंड 216, इनके हमको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने। अब क्या होता है स्टूडेंट्स, डिवीजन मेथड में क्या होता है, आपको 2 नंबर अगर दिए हैं जिनका HCF निकालना है, तो छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया जाता है। ओके, देखिए स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, आप देखते जाइए। पहले छोटे नंबर से यानी कि 216 जो है वो छोटा है 312 से, तो 216 से हम डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, ओके, 312 को। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब करते हैं डिवाइड। 216 की टेबल पढ़िए, तो 216 1 जा 216। अगर मैं 200 की 2 बार टेबल पढ़ता हूं तो 200 2 जा 400 हो जाएगा, जो कि ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार टेबल पढ़ेंगे, तो 1 आंसर इस साइड लिखेंगे, ओके, एंड 216 जो है यहाँ पे लिखेंगे। अब माइनस करते हैं, तो करिए माइनस।
अब देखिए 2 में से 6 माइनस होता नहीं है, तो इससे बोरो लेगा तो ये 12 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, राइट। तो 12 माइनस 6 हो जाएगा ये 6। अब 0 माइनस 1 पॉसिबल नहीं है, तो ये इसको 1 बोरो करेगा, ये 2 हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 10। 10 माइनस 1 हो जाएगा 9, राइट। एंड 2 माइनस 2 0, यानी कि कट कोई काम का नहीं है। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे रिमाइंडर बच गया है 96। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आपको HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड से, तो जो रिमाइंडर होगा इस रिमाइंडर से अब डिवाइड किया जाता है किसको, चलिए देखते हैं। इसके ऊपर वाला डिवीजर यानी कि इसके ऊपर वाला नंबर जिससे हमने डिवाइड किए थे उसको डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड किए थे, 216 से पहले। तो अब 216 को डिवाइड करेंगे उसके रिमाइंडर से यानी कि 96 से, तो 216। क्लियर है। चलिए आगे और देखेंगे तो आपको क्लियर होगा स्टूडेंट्स। अब देखिए 96 की टेबल पढ़ना है, कितने बार पढ़ सकते हैं, मेरे ख्याल से हम 2 बार पढ़ेंगे तो नंबर छोटा रहेगा, 3 बार करेंगे तो 9 3 जा 27 यानी कि 270 के ऊपर जा सकता है। ओके, तो मैं 2 बार पढ़ूंगा तो ये हो जाएगा 6 2 जा 12, ओके, कैरी आया 1, 9 2 जा 18, 18 प्लस 1 19। अब माइनस करते हैं, चलिए, तो 6 माइनस 2 हो जाएगा ये 4, ओके। 1 में से 9 माइनस होगा नहीं तो ये बोरो करेगा, ओके, तो ये हो जाएगा 11, 11 माइनस 9 हो जाएगा 2 एंड 1 माइनस 1 0, यानी कि कोई काम का नहीं है, ओके। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स 24 जो है वो हमारा रिमाइंडर बच गया है। अब ये रिमाइंडर से हम लोग फिर से किसी को डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे, जिससे हमको ये रिमाइंडर मिला है, और ये रिमाइंडर मिला है 96 से, यानी कि डिविजर पकड़ेंगे, ओके, इसके ऊपर वाला 96 से डिवाइड करने पे हमको रिमाइंडर मिला है 24। तो जो रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर बचा हुआ है, उससे हम उसके डिविजर को डिवाइड करेंगे, यानी कि 96 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखिए 24 की टेबल पढ़ना है तो 4 बार पढ़ेंगे, आई गेस हमको 96 मिल जाएगा। 4 4 जा 16, कैरी आया 1, 4 2 जा 8, 8 और कैरी 1 9। देखिए माइनस करेंगे तो कट कट और 0 0। तो स्टूडेंट्स यहां पे देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जिससे पूरा पूरा डिविजिबल हुआ है, तो 24 वो नंबर है। तो जो नंबर या जो डिवीजर जो है जो कि पूरा पूरा डिवाइड करता है वही हमारा HCF होता है। क्लियर है। तो हम लिखेंगे कि जो हमारा HCF है यहाँ पे इस क्वेश्चन में, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है किस किस का लिखेंगे, HCF ऑफ 312 एंड 216 इज इक्वल टू हो जाएगा 24, और यही होगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है। तो चलिए स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार रिकेप करवा दूं कि हम करते क्या है। यहाँ पे छोटे नंबर से बड़े वाले नंबर को डिवाइड करते हैं, उससे जो रिमाइंडर बचता है उस रिमाइंडर से उसके डिवीजर को डिवाइड करते हैं, ओके। एंड अगेन जब डिवाइड करते हैं तो उससे जो रिमाइंडर बचता है उससे उसके डिवीजर को फिर से डिवाइड किया जाता है, और ये तब तक किया जाता है जब तक कि हमको पूरा पूरा डिवीजन नहीं मिल जाता है। तो वो नंबर या वो डिवीजर जो कि कंप्लीटली डिवाइड करता है नंबर को, वही हमारा HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ओके स्टूडेंट्स, डोंट वरी, जितने ज्यादा आप क्वेश्चन देखेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस जो है इस डिवीजन मेथड के लिए बढ़ता जाएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी स्टूडेंट्स इस सेकंड क्वेश्चन में हमारे पास 3 नंबर हैं, 135, 35, 85। तो इन तीनों नंबर का जो है हमको निकालना है HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, वो भी डिवीजन मेथड से। अब अभी तक हमने 2 नंबर देखे थे, अब यहाँ पे 3 नंबर आ गए, तो इसको कैसे करेंगे, चलिए 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स यहां पे 2 बड़े नंबर सिलेक्ट कीजिए, यानी कि 135 एंड 85 को सिलेक्ट करेंगे। पहले हम इन दोनों का HCF निकालेंगे, क्योंकि हम डिवीजन मेथड से एक बार में कोई भी 2 नंबर का ही HCF निकाल सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद हम पहले 2 का निकालेंगे, फिर जो आंसर आएगा उससे हम 35 का HCF निकालेंगे। क्लियर है। अगर नहीं समझ में आया तो चलिए 1 बाय 1 सॉल्व करते हैं एंड देन फिर हम बताएंगे कि कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम HCF निकालते हैं 135 एंड 85 का, एंड तरीका वही रहेगा कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड करेंगे। तो चलिए करते हैं स्टूडेंट्स, 135
को डिवाइड करेंगे 85 से। ओके, अब देखिए 85 की अगर मैं 2 बार टेबल पढ़ूंगा तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए 1 बार पढ़ूंगा मैं। तो 85 वन जा 85, माइनस करेंगे 5 माइनस 5 हो जाएगा 0, 13 माइनस 8 हो जाएगा 5। अब इस रिमाइंडर से हम डिवाइड करेंगे इसके डिविजर को। इसका डिविजर क्या है, 85 है, तो 85 को डिवाइड करेंगे स्टूडेंट्स, राइट। अब 50 की टेबल 2 बार पढ़ूंगा तो 100 हो जाएगा, तो ये ज्यादा हो जाएगा, इसलिए इसकी टेबल 1 बार पढ़ेंगे। 50 वन जा 50, माइनस करेंगे 5 माइनस 0 हो जाएगा 5 एंड 8 माइनस 5 हो जाएगा 3। अब ये बच गया रिमाइंडर, तो इसके रिमाइंडर से इसके डिविजर को, राइट, यानी कि 50 को डिवाइड करेंगे। तो 35 वन जा 35, राइट, माइनस करेंगे 0 में से 5 माइनस होता नहीं है तो इससे बोरो लेगा, तो ये हो जाएगा 4। ओके, एंड ये हो जाएगा 10, 10 माइनस 5 हो जाएगा तो हो जाएगा 5। तो ये बच गया फिर से रिमाइंडर। ओके, अब इसकी रिमाइंडर से इसके डिविजर को डिवाइड करेंगे यानी कि 35। ओके, देन 15 की टेबल 2 बार पढ़ सकते हैं, 15 टू जा 30, राइट, माइनस करेंगे। स्टूडेंट्स हमने 3 बार टेबल इसलिए नहीं पढ़े, 15 3 जा 45 ज्यादा हो जाएगा। ओके, क्लियर है ना। तो 5 माइनस 0 हो जाएगा ये 5 एंड 3 माइनस 3 0, या कट, कोई काम का नहीं है। अब ये 5 बच गया रिमाइंडर, तो इसके रिमाइंडर से अब हम डिवाइड करेंगे इसके डिविजर को यानी कि 15 को। ओके, तो 5 की टेबल में 15 आता है 3 बार में, तो 5 3 जा 15 एंड फाइनली माइनस हो जाएगा, तो रिमाइंडर हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। ओके, तो यहाँ पे वो डिविजर जो कि पूरा पूरा डिवाइड करता है वो है 5। तो हम बोल सकते हैं कि 85 एंड 135 का जो HCF है वो हो जाएगा 5। तो चलिए लिखते हैं HCF ऑफ 135 एंड 85 इज इक्वल टू 5, राइट। तो स्टूडेंट्स इन दोनों का HCF हमको मिल चुका है 5 है। अब उसको पकड़ेंगे यानी कि 5 को पकड़ेंगे एंड 35 को पकड़ेंगे एंड इनका फिर से HCF निकालेंगे। ओके, क्लियर है। तो चलिए 5 एंड 35 का निकालते हैं HCF। तो उसके लिए फिर से वही प्रोसीजर रहेगी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को डिवाइड किया जाएगा। ओके, तो चलिए डिवाइड करते हैं 5 से 35 को। तो स्टूडेंट्स 5 की टेबल में 35 7 बार में आता है, तो 5 7 जा 35 माइनस कट कट, यानी कि ये पहले बार में ही पूरा पूरा डिवाइड कर दिया है 5 ने, तो जो डिवीजर 5 है वही हो जाएगा HCF। ओके, तो हम यहां लिखते हैं HCF ऑफ 5 एंड 35। ये कितना आया, 5 आया, राइट स्टूडेंट्स। लेकिन आप ध्यान से देखिए तो इन तीनों का ही जो HCF है वो 5 हो जाएगा, क्योंकि पहले हमने इन दोनों का निकाले 135 एंड 85, और उसका जो आंसर आया, जो 5 आंसर आया उसका एंड 35 का निकाले, तो भी जो हमको HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मिला है वो 5 है। तो इसलिए चलिए आंसर में लिखते हैं हम HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 135, 35 एंड 85 कितना आया, वो आया है 5। ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ही क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।